सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ 13, पाठ का नाम नशा। जो रिवीजन है इसे दोहराना है। इसे दोहराने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस नशा क्या है, नशा कई प्रकार का होता है। इस नशा नामा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद बहुत ही अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें सादगी से रहना और विचारों में उच्चता लाना चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है। अमीरी गरीबी के आधार पर मनुष्य मात्र में भेद करना, लोगों को कम करके आंकना स्वस्थ मानसिकता का परिचायक नहीं है। इस पाठ की कहानी को पढ़ने से पहले हम सब संक्षिप्त में लेखक के कुछ विषय में जानेंगे, उनके जीवन के विषय में जानें। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में विशेष आसन प्राप्त किया। उपन्यास सम्राट कहलाए जाने वाले प्रेमचंद ने वास्तव में इस विधा का सूत्रपात किया। गद्य साहित्य, कथा साहित्य सभी में उनका अनूठा योगदान है। अपनी मौलिक सामाजिक तथा गरिमामयी रचनाओं से उन्होंने हिंदी साहित्य को ऊंचा उठाया व गौरवान्वित किया। उनका जन्म 1880 को वाराणसी जिले में हुआ। बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु लेखक के क्षेत्र में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी 350 कहानियाँ मानसरोवर की 8 भागों में प्रकाशित है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि इनके श्रेष्ठतम उपन्यास हैं। ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी प्रसिद्ध इनकी कहानियाँ हैं। 1936 में इनका स्वर्गवास हुआ। तो ये रहा संक्षिप्त इस पाठ के लेखक, जिसको मैंने आप सभी को अभी बताया उनके विषय में। अब आइए हम लोग वहीं नशा। अभी मैंने बताया नशा कई तरह का होता है। सब तरह के नशों में सर्वोपरि है पैसे की नशा। जब पैसे की नशा चढ़ जाती है तो आदमी अपनों को ही पहचानना भूल जाता है और एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगता है। लेखक पर ऐसे ही संपन्नता का नशा सवार होता है और जब उनके ऊपर जब धन और धनवानों से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के अंदर कैसे संपन्नता का नशा चढ़ता है और उसका कैसा परिणाम होता है, इसी की जानकारी आप इस पाठ में पढ़ेंगे। जो इस प्रकार है, इस कहानी को पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा। ईश्वरी और भी जो लेखक हैं
एक मित्र थे। वह बहुत अमीर था और भी गरीब। वह जमींदार परिवार से संबंधित था और वे प्रायः जमींदारों की हमेशा बुराई करता रहता था, किंतु ईश्वरी उसे बुरा नहीं मानता था। जमींदारों का पक्ष लेता और तर्क में हार जाता और मुस्कुराता रहता। अमीरों की भांति उसमें बेदर्दी और उदंडता थी। नौकरों के साथ उसका व्यवहार बहुत ही कठोर था, किंतु अपने दोस्तों विशेषकर लेखक के साथ उसका व्यवहार बहुत ही नम्र था। लेखक जमींदारों की बुराई सिद्धांतों के अनुसार नहीं अपितु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण करता था। दशहरे की छुट्टियों में घर जाने का विचार लेखक हटा दिया। घर पर और अधिक बोझ में नहीं डालना चाहता था। बोर्डिंग हाउस में अकेले रहना कठिन लग रहा था, किंतु लेखक की पढ़ाई की तैयारी करना चाहता था। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना आवश्यक होता है। ऐसे में ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का, यानी मुझे मतलब वीर को घर चलने का आमंत्रण किया। लेखक उसकी बातों को स्वीकार कर लिया और जब ईश्वरी बताया कि उसके घर पर मुझे जमींदारों की बुराई नहीं करना, क्योंकि उसके घर वाले बुरा मान जाएंगे। उन सबको आसामियों पर शासन करने की आदत है। वह सब पर मेरा रौब डालना चाहता था ताकि सब लोग उसी के सामने मेरी भी आवभगत करें। ईश्वरी ने हम दोनों को सेकंड क्लास का टिकट लिया। लेखक बहुत उत्साहित था, क्योंकि पहली बार वह सेकंड क्लास में सफ़र करने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी आने में अभी देर थी। स्टेशन पर कुछ देर घूमे फिर वह ट्रेन आया और ट्रेन से वह पहुंचना ही चाहे तब तक उसके घर उनके आवभगत के लिए पूरी तैयारियां हो गई। गाड़ी प्रयाग से सीधी प्रतापगढ़ पहुंचकर रुकी। एक आदमी दरवाज़ा खोलकर हमारे डिब्बे में आने की चेष्टा करने लगा। और जैसे ही वह मेरे डिब्बे में आना शुरू किया, वैसे मैं उसे डांटा। यह सेकंड क्लास है तो मुझे पता है, क्या करो मेरे पास आकर बैठ गया। मैं भी बहुत पछताया। मुरादाबाद पहुंचने पर बहुत लोग हमारी अगवानी करने आए। ईश्वरी ने लेखक की खूब प्रशंसा की। उन सब पर उनका धाव चम गया। वे वीर यानी लेखक को गांधी जी का भक्त समझ रहे थे। गांधी जी का भक्त समझ रहे थे। ईश्वरी का झूठ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु अपनी प्रशंसा सुन मैं चुप ही रहता।
ईश्वरी के घर मेरा बहुत सम्मान हुआ। सभी नौकर ईश्वरी की भांति मेरी भी सेवा करने लगे। सभी काम नौकर करने लगे, मैं ऐसो आराम से रह रहा था। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए समय ही नहीं था। मैं पूरी तरह ईश्वरी के रंग में रंग गया था। बात बात पर नौकरों को डांटता और चिल्लाता रहता था। सब पर मेरा खूब रौब और मैं अमीरी की नशे में चूर रहने लगा। छुट्टियां समाप्त होने पर हम वापस बोर्डिंग हाउस आने के लिए तैयार हुए। किसी भी नौकर को इनाम देने की सामर्थ्य मेरी नहीं थी, अतः मैं चुपचाप खिसक आया। इस बार हमें तीसरे दर्जे में आना पड़ा। डिब्बा भरा था। मैं दरवाजे के पास ही बैठा था। एक आदमी गठरी लेकर खड़ा था। उसकी गठरी बार बार मुझसे टकरा रही थी। मैं छल्लाहट में उसके 2 तमाचे जड़ दिए। वह चीखा, क्यों मार रहे हो? मैंने 2 तमाचे और जड़ दिए। वह चिल्लाया, इतने लाट साहब को तो तीसरे दर्जे में क्यों आए? ईश्वरी ने मुझे डांटा, क्या पागलपन बे, क्या कर रहे हो? मेरा नशा जैसे एकदम उतर गया और मैं धरातल पर आ गया। तो बच्चों, ये रहा इस पाठ की कहानी। आपने देखा कि ईश्वरी जो जमींदार था, उसका मित्र वीर जो लेखक स्वयं थे, ईश्वरी के रंग में ढल गए और वह खुद धनवान अपने आप को, अमीर अपने आप को समझना शुरू कर दिए। और इसका क्या परिणाम हुआ? जैसे ही उन्हें और हाव भाव उनका स्वागत हुआ, उनका और धन बढ़ता गया। उन्हें नशा अमेरिका उनके अंदर समाता गया, उत्पन्न होता गया। और जैसे ही वह व्यक्ति के द्वारा इन्हें डांटा गया, तो इन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। तो बच्चों, कभी भी हमें अपने आप को सादगी जीवन जीना चाहिए, विचारों में उच्चता लाना चाहिए। यही जीवन जीने का सही मार्ग है। अमीरी गरीबी के आधार पर मनुष्य मात्र में भेद नहीं करना चाहिए। लोगों को कम करके आंकना स्वस्थ मानसिकता का परिचायक नहीं। अतः हमें सादगी जीवन और विचारों में उच्चता रखकर सबके साथ विनम्रता का व्यवहार रख करके जीवन अपना जीना चाहिए। यही जीने का सही तरीका है। तो ऐसी गलती, ऐसी नशा आपके अंदर न उत्पन्न हो, इस सभी बातों को ध्यान दिलाने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने आप सभी को यह पाठ, जिसका नाम नशा है, पढ़ने के लिए प्रस्तुत किया था, जिसे आप पढ़ कर के सीखिए और अपने अंदर कभी भी ऐसी गलती न आए, इस पर विचार कीजिए। तो बच्चों, मैं आप सभी को इस पाठ का यह कहानी बताया। अब मैं आप सभी को इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य हैं उसको बताना चाहूँगा। मौखिक प्रश्न है, कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है?
ईश्वरी और लेखक जिसका नाम है वीर। दशहरे की छुट्टियों में वह ईश्वरी के साथ कहाँ गया? तो उत्तर होगा दशहरे की छुट्टियों में वह ईश्वरी के साथ ईश्वरी के घर मुरादाबाद गया। अगला प्रश्न, घर पर ईश्वरी ने अपने मित्र का परिचय कैसे दिया? घर पर ईश्वरी ने अपने मित्र का परिचय गांधी जी का भक्त के रूप में दिया। अगला प्रश्न है, वीर को ईश्वरी के घर रहते हुए कैसा लगा? तो उसे बहुत अच्छा लगा। अगला प्रश्न, ईश्वरी के घर पर रहने के दौरान वीर के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो उत्तर होगा वीर ने ईश्वरी के रंग में रंग गया। अगला प्रश्न, वापसी यात्रा में ईश्वरी ने वीर को क्यों डांटा? तो गठरी लिए एक आदमी को चांटा मारने पर ईश्वरी ने वीर को डांटा। अगला प्रश्न है जो लिखित है, कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो उत्तर लिखेंगे कहानी के मुख्य पात्र ईश्वरी और उसका मित्र वीर है। अगला प्रश्न, वीर जमींदारों की निंदा क्यों करता था? तो वीर जमींदारों की निंदा इसलिए करता था क्योंकि अमीरों में बेदर्दी और उदारता रहती है। नौकरों के साथ उनका व्यवहार बहुत कठोर रहता था, इसलिए वीर जमींदारों की निंदा करता था। या दूसरा आंसर आप लिख सकते हैं इसका, वीर जमींदारों की निंदा अपनी आर्थिक स्थिति के कारण करता था। यह भी उत्तर आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। फिर एक बार दोहराते हैं, वीर जमींदारों की निंदा अपनी आर्थिक स्थिति के कारण करता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वीर ईश्वरी के घर क्यों गया? तो वीर दशहरे की छुट्टी बिताने ईश्वरी के घर उसके कहने पर गया। अगला प्रश्न है, ईश्वरी के घर पर रहते रहते वीर पर कौन सा नशा चढ़ गया? तो ईश्वरी के घर पर रहते रहते वीर पर संपन्नता का नशा चढ़ गया। अगला प्रश्न, ईश्वरी के घर वालों का व्यवहार वीर के प्रति कैसा था? तो ईश्वरी के घर वालों का व्यवहार वीर के प्रति ईश्वरी की भांति था। वह ईश्वरी जैसा सम्मान वीर को भी देते थे। वस्तुनिष्ठ सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ईश्वरी की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो उत्तर होगा अमीर था। वीर और ईश्वरी में क्या रिश्ता था? तो सही विकल्प होगा मित्र का। बेदर्द और उदंड कौन था? तो ईश्वरी। दशहरे की छुट्टियों में लेखक और ईश्वरी कहाँ गए? तो उत्तर होगा मुरादाबाद। ईश्वरी के घर पर लेखक को घर वाले क्या समझ रहे थे? गांधी जी का भक्त। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। पहला है, ईश्वरी बहुत अमीर था। सही है। वीर जमींदारों की प्रशंसा किया करता था। गलत है। छुट्टियों में वीर ईश्वरी के साथ उसके घर गया। सही है। ईश्वरी ने घर पर अपने मित्रों की प्रशंसा की। सही है। ईश्वरी ने खानसामे को टिप में 2 रुपये दिया। गलत है। अगला है, सुमेलित कीजिए। आसामी का होगा सेवक, खानसामा का होगा रसोइया, सामर्थ्य का होगा ताकत, गुस्ताखी का होगा अशिष्टता, आर्थिक का होगा धन संबंधी। तो ये रहा अभ्यासकार जो पाठ 13 नशा नामक पाठ
से था, जो मैं आप सबको रिवीजन दोहराने के रूप में कराया। आपने इसे पढ़ा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।